बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम देखेंगे पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ अक्सर इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा ये कि जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का तो काम वोल्टेज को कम से ज़्यादा करना है या ज़्यादा से कम करना है, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर और इस तरह से मुख्तलिफ नाम इसके क्यों होते हैं। तो काम तो ट्रांसफार्मर का वही है, या तो वो वोल्टेज को ज़्यादा से कम करेगा या कम से ज़्यादा करेगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन अलग अलग होती हैं। तो उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से उसके नाम जो है वो चेंज होते रहते हैं। और जैसा कि काफ़ी पहले मैंने वीडियोस बनाई थी, इसकी जो टाइप्स होती हैं उसकी वजह से भी उसके नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर अलग होता है, शेल टाइप अलग होता है, तो वो उसकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसके नाम अलग होते हैं, काम उसका वही होता है। इसी तरह अगर वोल्टेज को कम कर रहा है ट्रांसफार्मर ज़्यादा से, तो उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और अगर कम से ज़्यादा कर रहा है तो उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो एप्लीकेशन की वजह से नाम चेंज हो रहे हैं, काम ट्रांसफार्मर का वही है, या तो वो ज़्यादा वोल्टेज को कम करेगा या कम को ज़्यादा करेगा। अब ये जो दो नाम दिए गए हैं, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसका क्या मकसद है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, तो उसको हमें मुख्तलिफ़ जगहों तक पहुंचाना होता है, यानी एंड यूज़र्स तक। अब पावर प्लांट तो हर जगह नहीं है, वो तो शहर से दूर होता है, और फिर सारी जो बिजली है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहला काम हमें उस पावर को ट्रांसमिट करना होता है, यानी ट्रांसमिशन का जो स्टेप है। तो ट्रांसमिशन के लिए हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है ताकि ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हम वोल्टेज को ट्रैवल करवा सकें। तो पावर जनरेशन जहाँ पर हो रही है पावर प्लांट में, वहाँ पर जितने भी वोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम उससे बढ़ा देते हैं, यानी वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, और फिर ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए से हम उस जगह तक ले जाते हैं जहाँ तक हमें सप्लाई प्रोवाइड करनी है। तो ये जो पावर जनरेशन वाली जगह पर, यानी पावर प्लांट पर जब हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, तो उसको पावर ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ पर होगा, यानी पावर हमने पावर ट्रांसफार्मर के ज़रिए से ट्रांसमिट कर दी और एंड यूज़र के करीब एक जगह पर हम ले गए। वहाँ पर अब हमें वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है ताकि हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज मिल सके। मसलन हमें 220 वोल्ट चाहिए, 400 वोल्ट चाहिए, जितने भी चाहिए। अब ट्रांसफार्मर के ज़रिए से तो वो लाखों में कन्वर्ट हुए हैं, हाई टेंशन लाइंस के ज़रिए से आ रहे हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात आएगी तो वहाँ पर फिर हम एक और ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो बेसिकली वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है, यानी कि जो हाई वोल्टेज आ रहे थे ट्रांसमिशन लाइंस में, अब ये उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और वहाँ से फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ले जाकर एंड यूज़र तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाते हैं। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो अब हम इन दोनों के डिफरेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम रेटिंग पे बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ज़्यादा होगी। तो जो रेटिंग बताई जाती है वो 200 MVA है, यानी कि 200 MVA से ऊपर के लिए हम जो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे वो पावर ट्रांसफार्मर होगा, और 200 MVA से नीचे के लिए जो यूज़ होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा। अच्छा, दूसरा वोल्टेज के ऊपर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा कम वोल्टेज पर और पावर ट्रांसफार्मर हमेशा ज़्यादा वोल्ट पे काम करेगा। तो जो रेटिंग बताई जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए वो 11 kV हो सकती है, 6.6 kV हो सकती है, 3.3 kV, फिर 440, 400, 200, 110 वोल्ट तक, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए। और पावर ट्रांसफार्मर के वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होंगे, यानी 33 kV से शुरू होंगे, 33,000 वोल्ट से 66,000, फिर 132 kV, फिर 222 kV, और फिर इससे ऊपर यानी 400-500 kV, फिर जो हाई वोल्टेज की हमारी रेंज है वहाँ तक पावर ट्रांसफार्मर यूज़ होंगे। अच्छा, इसकी अगर एफिशिएंसी पे बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी नियर टू 100% होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो 60-70% होती है। अगर इन दोनों के हम वाइंडिंग के कनेक्शन पे बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा डेल्टा टू स्टार होगा, चूँकि डेल्टा वो ट्रांसमिशन लाइन्स के ज़रिए से जो सप्लाई आ रही है 3 फेज़ की, वो डेल्टा में होगी उसकी प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा स्टार में होगी ताकि वहाँ न्यूट्रल के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट करवा सकें। जबकि पावर ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर डेल्टा टू डेल्टा होते हैं कनेक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग्स का। कुछ केसेस में स्टार टू डेल्टा हो सकता है, जैसा कि जनरेटर स्टार में जब वो सप्लाई प्रोवाइड करेगा ट्रांसफार्मर को तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होगी और फिर सेकेंडरी में वो डेल्टा में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में
हमेशा डेल्टा टू स्टार होगी, पावर ट्रांसफार्मर में हमेशा डेल्टा टू डेल्टा या स्टार टू डेल्टा होगी। साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा पावर ट्रांसफार्मर से छोटा होगा। इसकी लोकेशन को अगर हम देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा एंड यूज़र्स के करीब पोल्स के ऊपर हमें रखा हुआ नज़र आएगा, जिसको हम पीएमटी कहते हैं, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, या ऐसी जगह पर जहाँ से फिर हमें सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है एंड यूज़र्स तक। और पावर ट्रांसफार्मर हमेशा पावर प्लांट्स के करीब जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर होगा। तो बस ये कुछ डिफरेंसेस थे पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।